हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एसएससी CHSL 2025 शिफ्ट 19 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट को अटेम्प्ट करेंगे। जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे कि कितने से कितने कम टाइम में हम कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट विद। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग सेशन फॉलो कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विल स्टार्ट द लेक्चर। तो ये इसको मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, ये तो 1/4 हो गया, ये 2/3 हो गया। ये तो इजी इजी राइट। ये 123 वो हो गया। ये जाएगा थोड़ा कि 136 ये 1.436 पे बार। तो इसका हम बनाएंगे तो थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन रहेगा। तो दिस हैज टू बी द आंसर। अब हम अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, माई सोल्ड एट 125% ऑफ एंड बाइज इट फॉर 75। यानी ये वैल्यू है 75 की, यानी 25% का डिस्काउंट है तो ये 75 की वैल्यू है। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। तो सीधा काटेंगे, 10,000 करेंगे, आगे चलेंगे। 4 सेकंड में का सवाल 4 सेकंड में ही होना चाहिए। गुड क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी। इन सेंटर ले लिया, ये हो गया राइट। ये आई हो गया। ऑर्थो सेंटर ऐसे जाएगा। ठीक है। ए की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जो ए की वैल्यू होगी उसका 180 माइनस ये होगा। 180 माइनस थीटा की वैल्यू ये होगी, माइनस थीटा। और ये सेम हो गया इसके वाला। और ये जो होगा वो होगा 90 प्लस a/2 होगा राइट। अब हम वैल्यू पुटिंग से करें। ये मैंने 100 रखा तो ये 80 आ गया, ये भी 80 आ गया। ठीक है, तो ये तो 80 आ गया। अब इसकी वैल्यू देखनी है तो ये 100 रखा, 9 और 5 140 आ गया। तो ये नहीं हो रहा तो हम हटा देंगे, 100 खत्म। अब मैं 90 120 में टेम्पटेशन है मेरी, पहले मैं 90 देखूँ 120 देखूँ। मैं ओरली देखता हूँ, 90 रखा, 90 यहाँ पे आया, 90 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे आएगा। तो ये 135 आएगा, तो 45 आएगा। 90 पे नहीं होगा तो 120 रख के देखता हूँ। 120 यहाँ रखा, ये आ गया 60, ये भी आ गया 60। इसकी वैल्यू हो गई, BOC की वैल्यू 60 हो गई। ठीक है। और ये आएगा 90 प्लस 60, ये 150 आ गया। इसको माइनस करके देखो, 90 आएगा। सेटिस्फाई कर दी, बिल्कुल ही सेटिस्फाई कर दी। अब हम आगे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन राइट। थर्ड क्वेश्चन देख, इसके थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन। ओके, कॉट की वैल्यू है तो टेन की वैल्यू 4/3 हो गई। ठीक है, 1 प्लस साइन यानी, और साइन की वैल्यू जो भी 4/5, 5 4 9/5, 9/5। और ये कॉस हो गया 3/5। तो 3/5 हो गया राइट। 5 से 5 कटा, 9/3, 3 आ गई इसकी वैल्यू तो। प्लस 1 - 4/5, 5 - 4, 1/5 आ गया यहाँ पर। और कॉस की वैल्यू हो गई 3/5। 5 से 5 खत्म, 3/5। 5 से 5 खत्म, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 + 3, 9 + 1 10, 10/3, 10/3। स्पीड ऐसे ही रखनी पड़ेगी कि एवरेज से कम टाइम लगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवाल में एवरेज से कम टाइम लगे। ठीक है। ओके, टू टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल ऑफ द रेडियस 5 है। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई, ये दूसरी टेंजेंट आ गई। इसका जो रेडियस है वो 5 आ गया। ठीक है, ये 5 आ गया। ओ अंडू, ये वाली लाइन है एक। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। हाँ जी। तो ये 90 है तो ये 45 आ गया। हाँ जी। तो आर की वैल्यू पूछा, और आर क्या है, ओ से पी का डिस्टेंस, हाइपोटेनस पूछा है, ओ से पी। ठीक है। तो ये पी आ गया, और एच। तो साइन लगा देंगे, पी और एच परपेंड, सॉरी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर P/H, 5/H, साइन 45 1/2, 1/√2 राइट।
और ये कर देंगे h इज इक्वल टू 5 √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 1.4 ले लेंगे बाई 10। 14×5 70, 70 के आसपास, 7 के करीब एक ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे अप्रोक्सीमेशन से। ये मुझे टाइम लग रहा फिगर आउट करने में, बट मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको इजीली रहे। ओके, ए सी इज अ कॉर्ड, ठीक है। ओ बी इज परपेंडिकुलर, ए सी है ना, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। ओ बी ए आ गया, राइट। ओ ए 15 है, ये 15 आ गया। ए सी 24, ए सी 24 ये 12 आ गया। तो ए माइनस ये कितना हो गया 3 और 27 9 आ जाएगा ये। ट्रिपलेट से देख लो, ऐसे देख लो, ओ बी की लेंथ मांगे 9। ये सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट। अब देखेंगे ये वाला सवाल, ठीक है। पेरीमीटर इतना है तो 2 बी होता है, तो एल प्लस बी हो गया 14 √2, और एल इंटू बी हो गया 96, तो एल माइनस बी मांगा है। पहला तरीका है कि आप कर लो होल स्क्वायर लेके, दूसरा है वैल्यू पुटिंग। हम देखेंगे कि दो वैल्यू से जोड़ने हैं कि 14 √2 बन जाए। 10 और 4, 10 √2 और 4 √2, ठीक है। 10 में 4 करा 40, इंटू 2 80 बन रहा है, 96 नहीं बन पा रही है, ठीक है। अब हम 8 6 ले लेता, 8 √2 प्लस 6 √2, राइट। तो 8 और 6 कितना हो गया 14 √2 हो गया, ये वाली सेटिस्फाई। 8 6 48, 848 इंटू 296, ये वाली इक्वेशन बराबर। जब दोनों सेटिस्फाई हो गए तो डिफरेंस ले लो उनका, तो 2 √2 आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सुपर फ्लूअस बातें कर रहा हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, यही सेम तरीके से मैंने सॉल्व करा था। और दो थोड़ा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, मैंने बाकी सारे जल्दी कर लिए थे, तो आई हैड अ क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे टाइम ले सकता हूँ। अब देखो ना, ये वाला क्वेश्चन है, फिर 600 ले लिया मैंने, 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हाफ इंटू बेस कितना है 16 इंटू 19, यानी 8 हो गया काट के, और 19 हो गया इंटू 10 हो गया, ठीक है। तो 8 इंटू 9 8 सा 64 77, तो ये 152 आ गया, 152 आ जाएगी जी। फिर इंटू 6 हो 6 12 91, 91 आंसर डन। आगे चलेंगे। हम डेसिमल्स में तब देखते हैं जब ऑप्शंस में सेम हो, और फिर डेसिमल देखना हो। जब डेसिमल नहीं देखना, वी डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। अब ये रोम्बस है, इसके डायगोनल इस रेशियो में है, और साइड ये है, सीधा पता चल रहा है 8 15 17, सीधा ट्रिपलेट है। बोथ डायगोनल्स 8 दूनी 16, 30 8, और ये आंसर है बिल्कुल ठीक है जब डायगोनल मैच हो गए तो। ओके, राइट। अब हम चलेंगे अगले सवाल पे, ठीक है। 5:1 9 की वैल्यू हो गई, और ये 4 की चाहिए, तो ये 11 इंटू 4 44, 44/9 करेंगे। ऑलमोस्ट 5 पे कटेगा, 5 से कम, 5 से कम लेंगे वैल्यू, 5 से कम लेंगे वैल्यू, 5 से कम लेंगे वैल्यू। ये बहुत दूर दूर है, बाकी सारी ये दोनों दूसरी बहुत दूर है। दो ही ऑप्शन है 5 से नीचे, ये बहुत दूर है, पास है ये दूर है, तो जो पास है वो ले लेंगे। हाँ जी। अब ये वाला सवाल आ गया, ठीक है। पहले बात तो 18 पे कट रहा है, यानी 9 पे कटना चाहिए। क्या 9 पे कट रही है? कट रही है जी। क्या 9 पे कट रही है? कट रही है जी। क्या 9 पे कट रहा है? कट रहा है जी। क्या कट रहा है 9 पे? नहीं कट रहा। 8 दूनी 16, 17 18, 8 दिन, हाँ ठीक है। अब ये 7 पे भी कटना चाहिए ना, राइट। पहले तो पीछे से दो, ये 7 इंटू 4 है, तो ये 4 पे भी कटना चाहिए, ये नहीं कट रहे 4 पे। लास्ट दो डिजिट 4 पे कटने चाहिए, नहीं कट रहे। ये दोनों ऑप्शन बचा, बिगर पूछिए, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट की तरफ ये है, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 9 से तो कट गई, यानी 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, 7 से देखते हैं। 7 पे 98 पूरा कट जाएगा, और 28 पूरा कट जाएगा। यहाँ देखते हैं, 91 कटेगा, 18 आएगा, 4 48, ये नहीं कटेगा। इसमें हमें एक कम पड़ रहा है, अगर एक और होता तो आ जाता, पर
ग्रेट एज भी ये कट भी ये रहा, तो मतलब इफ्स एंड बट्स को इग्नोर करते हुए हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज इतना है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर इज इतना, यानी सबके पास 63 रुपीज थे, पहले चार जो है हमें 4 4 रुपये छोड़ गए, यानी हम 16 रुपये प्लस में हो गए। और जो लास्ट के चार है वो फोर ले गए, फोर ले गए, 3 3 रुपये ले गए, नहीं सॉरी तीन, फोर से 12 रुपीज छोड़ गए, और ये 3 3 एक्स्ट्रा ले गए, ये 12 ले गए, तो बराबर कर गए ये तो हमें। तो जो फिफ्थ की एवरेज रहेगी वो 63 ही रहेगी एकदम से। ओके जी, ठीक है। दो से बढ़ानी है, तो यानी उसको एवरेज करनी है अपनी 42 करनी है, तो पहले तो इन्हें 42 बनाए बनाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को एवरेज 42 करनी है, तो पहले तो मैं 42 बनाऊंगा इस इनिंग में, फिर मैं बाकी 20 इनिंग पे दो 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 रन और दूंगा, यानी 80 रन मैं और बना दूंगा। तो मैं कितने बना दूंगा? ओके, तो ये ने इसने 40, अच्छा सॉरी 40 रन की एवरेज है 20 इनिंग में, तो मुझे दो से बढ़ानी है। तो पहले तो मैं 42 बना दूंगा, राइट, फिर 20 पे दो दो रन बढ़ा दूंगा ना, तो 40 रन और जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 82 भी, 82 रन बनाऊंगा मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन्हें कवर करा, 3 घंटे यहाँ लग गए, फिर इन्हें 36 कर ली, और इसको कवर करा 36, 10 पे 6 पे काटेंगे, 6 पे काटेंगे 10, 10/6, 6 3 18 प्लस 10 28, 28/6, 4 पे कटेगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। क्यों चेक करना, क्यों डिटेल में जाना जब हमारा आंसर आ गया था? अगर 4 के और भी ऑप्शन होते तो हमें डेफिनेटली करना पड़ता। 200 रवि 25 मिनट में कंप्लीट करता है, राज 30 सेकंड लेता है, तो राज 25 मिनट में कितना भागेगा ये देख लेते हैं। वो 200 भाग रहा है अगर 30 सेकंड में, तो 25 में कितना भागेगा चेक कर लो, बस आंसर निकाल लोगे आप। ये 5 पे कटा, ये 6 पे कटा, ये 1,000 आ गया, 1,000 का 500 डिवाइड बाई 3 आ गया, ये आ गया 167 आ गया। तो यानी उसने 200 कंप्लीट करा, ने 167 करा, 33 के करीब रह गया, 33 रह गया। अब ये 6 में कर लेते हैं, 12 में कर रहे हैं, एलसीएम लिया, इनका 2 आ गया, इनका 1 आ गया। अगर ए 1 ले रहा है और ए भी 2 ले रहे हैं, तो ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, फिर अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो ये भी 12 दिन में कर रहा है। 8 सेकेंड ईयर्स, 8 सेकेंड। मैंने बताया ना, जब आप पहले क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं तो बाद में आपको क्वेश्चन रहता है। ये 840 की छूट करी, इतने डिस्काउंट होगा, देखिए 8 की वैल्यू आ गई, अब मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, यानी ये 4 की वैल्यू आ गई, मेरे को 5 की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 21 पे कटा, 21 × 5, 5 × 5, 5, 5 × 2 10, 105। 13 मिनट और हमने 17 सवाल विद एक्सप्लेनेशन कर लिए, तो हमारी स्पीड तो अच्छी चल रही है। ओके, ठीक है, इसमें बोला कि इसमें 30 है, इसमें 20 है, ठीक है, इसमें फिर 40 है, और इसमें 10, इन्होंने बोला इतने इतने रेशियो में है, और फिर दोनों को मिला दिया, तो ये 70 रह गया, और ये कितना आ गया, 30 आ गया, तो 7:3 का रेशियो आ गया। अब इसको वैसे भी जोड़ सकते थे, राइट, 4 और 3 7 आ गया, और 3, इतनी देर का सवाल हो जाता, 2 4 सेकंड्स का। बट सवाल की जो लैंग्वेज है वो बहुत लंबी है, तो हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन हम जल्दबाजी के चक्कर में खराब ना करें। रेडियस 10 हो गया, पैरेलल कॉर्ड्स हो गई, ठीक है, एक 6 हो गई, एक 8 हो गई, ठीक है, तो ये 10 हो गया, और ये भी 10 हो गया, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस, इनका सम आता है 14, क्योंकि आप ट्रिपलेट करोगे, ये बेसिस हो गई, तो यहाँ पर हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, उल्टा आएगा। डॉट, डॉट सेम समा, डॉट से डिस्टेंस बिटवीन पूछा था हमने, 14 निकाला, 14 आ गया, कॉर्ड्स की लेंथ भी वही है, रेडियस क्या था, 10 10। अब जिसने वहां कर लिया उसको कंसेक्यूटिवली मिल जाए तो वो क्यों गलत करेगा?
ओके, टू टेंजेंट पी ए पी बी, सर्कल पी ए पी बी, और ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी आ गई, रेडियस के बराबर है, तो यानी ये भी, ये तीनों बराबर हो गए, तो इसका एंगल 60 आ गया। ए पी बी ये है, तो 180 में से 60 गया, 120, 120। ओके जी, रेडियस 6, रेडियस इसका रेडियस कितना है, देयर इज अ पॉइंट सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये 6 है, ये 10 है, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस 8, कैलकुलेट लेंथ ऑफ टेंजेंट 8। सवाल पूछ ही नहीं सकता ना, चाहे आप पढ़ो ना, अगर आपको ये दो चीजें दिख रही हैं तो आपको पता है टेंजेंट की लेंथ पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। ओके जी, अब इसका क्या है, ओके, तो इक्वेशन पे वैल्यू डाल के सेटिस्फाई करते हैं, यहाँ 2 डाला, यहाँ 1 आ गया, सेटिस्फाइड है, यहाँ 2 डाला, यहाँ 1/3 नहीं, यहाँ 2 डाला, यहाँ 1/2 नहीं, यहाँ 2 डाला, और यहाँ 5 हो गया नहीं, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। जल्दी से करके जल्दी से आगे चलेंगे, और हम 24th क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ओके, द एंगल सबटेंड बाय द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इज 60, ये हमने यहाँ पर 60 डाल दिया, ठीक है जी, ये कॉर्ड हो गई। अब रेडियस है 7 है, रेडियस भी 7, तो अब जब कॉर्ड तो लेंथ भी बराबर हो जाएगी, रेडियस 7, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, सारी साइड बराबर, सब कुछ बराबर, इसमें डायग्राम की भी जरूरत नहीं, आपको दिखा 60 है तो सारी साइड्स होंगी बराबर होंगी, सारी साइड्स बराबर होंगी, तो आंसर हमें पता है। ओके जी, अब ये लास्ट सवाल है, तो ये 42 का बेचा है मैंने, ये मेरी 5% प्रॉफिट में, यानी मैंने 105 की बेची है ना ये, अब मुझे कितनी चाहिए, 115 का प्रॉफिट चाहिए, खत्म। 5 पे कटेगा, ये 21 पे कटेगा, ये कटेगा 23 पे, राइट, फिर ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 है, 23 इंटू 2 46, 46, 46, इट्स बीन 7:30 17 minutes and 30 seconds, 25 क्वेश्चन डन विद एक्सप्लेनेशन, 17 मिनट में आपके सारे 17.5 मिनट में विद इंट्रोडक्शन भी था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट भी थी, तो आई होप ये अच्छा लगा होगा, इसमें हमने बीच में कोई भी एरर नहीं करा, जो बाकी लोग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें नहीं करा, तो इट्स अ गुड मॉक, अच्छा मौका है, आप अपीयर करें खुद, एक बारी देखने के बाद, अप्रोच देखने के बाद खुद खुद कीजिएगा। और यस, सर ने एक ईडियम्स की वीडियो डाली है, आप उसको भी गो थ्रू करिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और आप रेगुलरली विजिट करें तो थैंक यू, बहुत ही जल्द और भी वीडियो आएंगी, थैंक यू सो मच। और सीपीयू का पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको, और कोई आपकी सजेशन हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, थैंक यू सो मच।